आज हम बनाने जा रहे हैं करेला रेसिपी जो एक शानदार ज़ायका देने वाली है। आपने करेलों को सर्कल में काट लेना है। सर्कल में काटने के बाद आपने अंदर से बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद आपने करेलों को अच्छे से साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने 4 अदद प्याज लेने हैं, 2 अदद टमाटर लेने हैं, हरी मिर्चें होगी, धनिया हो गया, 1 चम्मच लाल मिर्च नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। उसके बाद हम कुकिंग ऑयल लेते हैं और फ्राई पैन में डालते हैं। उसके बाद हम जो सर्कल में करेले काटे हुए थे उनको हमने पैन के अंदर ऐड कर देना है। इसको इतना भूनना है कि ये अपना रंग दिखाने लग जाए, हाफ ब्राउन होने चाहिए ताकि इनकी कड़वाहट चली जाए। इनको फ्राई करने के बाद हमने एक प्याज लेना है। प्याज को उतना 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट हो गए हैं उसके बाद आपने इसके अंदर खूबसूरत से काटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपने और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने टमाटर ऐड कर देने हैं और इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है। और टमाटर अपना खुद पानी छोड़ देंगे। आपने ना ही ऑयल ऐड करना है ना ही और पानी ऐड करना है। इसको 3 से 4 मिनट पकाइए। पकाने के बाद आपने सिर्फ वो मसाला जार डालने हैं। उसमें लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगी और हल्दी, और इसके अलावा और कोई मसाला ना जीरा जाएगा, ना अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमने मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा 1 घूंट पानी ऐड किया था, फिर इसको अच्छे से भुना ताकि इसमें कच्चापन कोई ना रहे। जो हमने मसाले डाले उसके बाद हमने भुने हुए करेले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये रहे प्यारे से भुने हुए करेले, इसके अंदर हमने बड़ी नरमी से ऐड किए। आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना। आपको लगे कि ये तल लेने वाले हैं या इसका तल लगने वाला है या नीचे से कढ़ाई के अंदर चिपक रहे हैं, फिर आपने थोड़ा पानी डालना है। आप इसको मैंने इसके पानी डाल के 2 से 3 मिनट के हाफ फ्लेम में पकाया। उसके बाद ढक्कन दिया, इसको थोड़ा दम दिया। दम देने के बाद ये माशाल्लाह से अच्छे खूबसूरत गल गए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया। धनिया थोड़ा ऐड करने के बाद आपने फिर से इसका चम्मच हिलाना है, थोड़ा चम्मच जैसे हिल जाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा आज का लुक और यही रही रेसिपी। लाइक सब्सक्राइब